हाँ, रिकॉर्डिंग ऑन होगी। चलिए देखिए आज की टॉपिक क्या है हमारी, ध्यान से देखिएगा। आज की टॉपिक है हमारी कैलकुलेट डेट एंड टाइम, यानी अगर हमें एक्सेल शीट पे डेट एंड टाइम कैलकुलेट करना हो फार्मूले के हेल्प से तो कैसे करेंगे ये जानना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हेडिंग, मैंने इंसर्ट टाइप के बारे में बताया था उस दिन कि हम वर्ड आर्ट के थ्रू हेडिंग बनाने ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखता है। ठीक है, देखिए कैसे। अब यहाँ मैं हेडिंग बना देता हूँ कैलकुलेट, कैलकुलेट डेट एंड टाइम। ठीक है, ये हमारी आज की हेडिंग हो गई। और इतना पकड़ के मैंने क्या कर दिया, मर्ज कर दिया और कलर भर दिया। ठीक है, इधर समझ में आ रहा है। अब हम आज को, हमारा हेडिंग क्या होगा आज का, पहली हेडिंग होगी टुडे। ठीक है, उसके बाद डेट एंड टाइम, बस बस डे मंथ ईयर। ठीक है, ये हमारा आज का वो बोल्ड कर दिया, थोड़ा सा बड़ा कर दिया जाए। ठीक है, वैसे इसको भी सिलेक्ट करके बोल्ड करके थोड़ा बड़ा कर दिया जाए। ठीक है, अब बॉर्डर लगा दिया जाए, यहाँ भी बॉर्डर लगा दिया जाए। तो ध्यान से देखिएगा, टुडे डेट एंड टाइम, डे मंथ ईयर निकालने का क्या फार्मूला लगेगा आप खुद देख लीजिए कैसे होगा, आइए बताते हैं। तो जैसा कि एक फार्मूला हो बताऊंगा और कुछ शॉर्टकट कीज भी बताऊंगा आपको, क्योंकि जैसे शॉर्टकट की और फार्मूले में डिफरेंस है, ये बात तो आप जानते हो। ठीक है, दोनों एक नहीं है। अब करना क्या है, हमें हमें फार्मूले से निकालना है कि आज क्या तारीख है, कौन सा तारीख, कौन सा दिन है, कौन सा दिन है, वार है, कौन सा महीना है, कौन सा साल है। ये चीज हमें फार्मूले से लाना है। तो एक बात का और विशेष ध्यान देना है कि जो आपके सिस्टम में डेट रहेगा वही डेट यहाँ भी आएगा फार्मूले से, क्योंकि ये अलग से एनालिसिस नहीं करता। ये जो आपके सिस्टम पे होगा उसी के बिहाफ पे ही काम करेगा, अगर गलत है तो गलत टुडे ही आ निकलेगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान दें। सबसे पहले अपने सिस्टम जो टाइम सेटिंग है उससे अपना टाइम सही कर लें, यहाँ से जाके एडजस्ट टाइम डेट एंड टाइम में जाके। ठीक है, दो चीज़ें पे गलती होती है, रीजन सेलेक्ट कर लें सही से। रीजन सेलेक्ट करने के बाद आप डेट एंड टाइम में आके अपना टाइम जोन सेलेक्ट कर लें। जो टाइम जोन होता है आपका वो चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, न्यू दिल्ली वाला ही होना चाहिए। ठीक है, उस पर ऑटोमेटिक कर दीजिए, जो भी चेंज करना चेंज कर दीजिए और ऑटोमेटिक ऑन कर दीजिए बस। अब हमें टुडे निकालना है, तो बहुत सिंपल सा फार्मूला है, जो हमारी हेडिंग है वही फार्मूला बनता है। टुडे के लिए फार्मूला बनेगा इक्वल टू टुडे ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज इंटर। तो देखिए आज की डेट निकल गई हमारे 28/4/21, यानी कि 28 अप्रैल 2021, जो आज की तारीख है, जो बिल्कुल सही है। तो किया क्या हमने, इक्वल टू टुडे फार्मूला लगाया, ब्रैकेट ओपन किया और ब्रैकेट क्लोज कर दिया और एंटर कर दिया, तो हमारा क्या निकल गया, टुडे। अब डेट एंड टाइम की बात, डेट एंड टाइम कैसे निकालेंगे, तो डेट एंड टाइम का फार्मूला होगा, इसके लिए फार्मूला होता है डेट एंड टाइम के लिए इक्वल टू नाउ, इक्वल टू नाउ ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज और इंटर मार देंगे। तो देखिए आज की तारीख निकली और आज का क्या हुआ, टाइम भी निकला। इस टाइम जो टाइम हो रही है हमारे सिस्टम में वो निकली। देखिए देखिए टाइम लिखा 8:29। ठीक है, अब डे, डे का मतलब होता है दिन यानी वार, कौन सा वार है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, जो भी वार। तो आइए अब फार्मूले से निकालना है, तो इसके लिए अब फार्मूला चेंज होगा। अब हमें, चूंकि हम लोग न्यू डेट पे काम कर रहे हैं, अभी जो चल रहा है फिलहाल में प्रेजेंट पे काम कर रहे हैं, तो इसके इस डे निकालने के लिए हमें फार्मूला लगाना पड़ता है इक्वल टू टेक्स्ट। फार्मूले का यूज किया जाता है ब्रैकेट ओपन।
तो टेक्स्ट फार्मूला जब हम लगाते हैं तो दो चीज़ों आपसे मांगता है। एक तो मांगता है किस वैल्यू का, और उसके बाद मांगता है कि कौन सी फॉर्मेट में देखना है। तो वैल्यू में मान लीजिए हम टुडे का देखना है और फॉर्मेट दे दिए डे, या दिन देखना है, हमारा निकल जाएगा। तो टेक्स्ट का फार्मूला लगाते हैं और किसको सेलेक्ट कर लेते हैं, टुडे को सिलेक्ट कर लेते हैं और कामा करते हैं। और डे के लिए फॉर्मेट क्या होगा, ध्यान से लिखिएगा। अगर न्यू करेंट आप डेट एंड टाइम डेट कैलकुलेट कर रहे हैं तो 4 टाइम्स हमें उस हेडिंग के फर्स्ट लेटर का यूज किया जाता है, करना पड़ता है। जैसे कि पहला डे है तो डी डी 4 बार, मंथ है तो यम 4 बार, ईयर है तो वाई 4 बार। ये किसके लिए है, जो करंट के लिए है। ठीक है, अभी मैं ओल्ड वाला भी बताऊंगा, ये थोड़ा सा पेशेंस रखें आप। तो हमने वैल्यू में सिलेक्ट लिया टुडे का, कामा कर दिया और डबल कामा में लिख दिया कि हमको जानना है डे, यानी कि डी 1 2 3 4, और डबल कामा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज और इंटर। देखिए तुरंत बता दिया कि आज कौन सा दिन है, वेडनेसडे है। क्या है, वेडनेसडे है। ठीक देख रहे हैं ना, तो हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, वेडनेसडे है। ठीक है, अब कौन सा मंथ है, तो हम सभी जानते हैं अप्रैल का महीना चल रहा है अभी। ठीक है, लेकिन चूंकि हमें फार्मूले चलाना है तो इसके लिए भी वही फार्मूला, इक्वल टू टेक्स्ट ब्रैकेट ओपन, इसका टुडे का, कामा, डबल कामा में क्या जानना है, मंथ, यानी फर्स्ट लेटर क्या है इसका, मंथ का, यम। हाउ मेनी टाइम्स, 4 टाइम्स, 1 2 3 4, और डबल कामा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज। ईयर के लिए एक फॉर्मूला क्या लगाएंगे, इक्वल टू वही सेम टेक्स्ट ब्रैकेट ओपन, वैल्यू में क्या सिलेक्ट कर लेंगे, टुडे को, कामा करेंगे, डबल कामा में क्या सिलेक्ट कर लेंगे, ईयर, यानी कि वाई 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 वाई। हाउ मेनी टाइम्स, 4 टाइम्स, ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे, क्या निकल जाएगा आपका, ये निकल जाएगा। ऐसे करके आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। देख सकते हैं आपके सामने निकल गया। सबसे पहले नहीं हो तो आप लोग हेडिंग वगैरह अपना बना लीजिएगा। ठीक है, ये आपकी हेडिंग है, हेडिंग मस्ट बी कंपल्सरी। सबसे पहले स्क्रीनशॉट नहीं हो तो ले लीजिए सब लोग, या फिर अगर कॉपी पेन है पास में तो मेंशन कर लें। ठीक है, अब ये तो था करंट की बात हो रही थी। अब बात यह है कि हाँ मैं कुछ शॉर्टकट की भी लिखवा दूँ कि अगर टाइम लाना है, डेट लाना है तो क्या शॉर्टकट की होगी, ये भी हम जान लेते हैं। कि अगर डेट लाना है, टाइम लाना है तो उसकी शॉर्टकट की क्या होगी, ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे डेट की, डेट, और उसके बाद टाइम। तो जो डेट की शॉर्टकट की होती है वह होती है कंट्रोल सीआरएल प्लस, यानी कंट्रोल प्लस सेमीकॉलन, और टाइम का होता है CTRL प्लस, यही होता है। ठीक है, लिख लीजिएगा। देख लीजिए शॉर्टकट की है, कॉपी में ये भी लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। शॉर्टकट की है और एक फार्मूला लिखवा दिया, देख लीजिएगा। टुडे के लिए फार्मूला क्या लगाया हमने, टुडे के लिए फार्मूला क्या लगवाया, टुडे के लिए फार्मूला लगा था इक्वल टू टुडे, इक्वल टू मैं लगाऊंगा नहीं, जानते ही आप लोग, टुडे, इसके बाद से ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज। तो टुडे के लिए था। डेट एंड टाइम के लिए क्या फार्मूला था, डेट एंड टाइम के लिए फार्मूला था क्या, इक्वल टू नाउ, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, डे निकालने का फार्मूला क्या लगा है, डे निकालने का फार्मूला लगाए हैं इक्वल टू टेक्स्ट, इक्वल टू आप लगा के रहिएगा, ब्रैकेट ओपन, सिलेक्ट कर लीजिए किसको, सेलेक्ट टुडे, कामा करेंगे और डबल कामा में क्या लिख देंगे, 1 2 3 4, डबल का क्लोज, ब्रैकेट क्लोज। ये हो गया आपका डे के लिए। ठीक है, उसके बाद से हो गया आपका मंथ के लिए, सेम यही काम मंथ के लिए भी इक्वल, सॉरी वही, इक्वल टू टेक्स्ट
सेलेक्ट टुडे यम यम यम, और यही ईयर के लिए भी कर लेंगे। बस हाँ यम यम है, और क्या कर रहे हैं, और यहाँ के लिए भी देख लीजिए, आप लोग फार्मूला नहीं तो लिख लीजिए। ये फार्मूला है हमारा, इसके शॉर्ट लेना है तो इसके शॉर्ट ले लीजिए। इक्वल टू मैंने लगा रहा हूँ क्योंकि जानते ही आप इक्वल टू लगाएंगे फार्मूला लग जाएगा तो फिर लिख नहीं पाएंगे, इसीलिए आप लोग समझ जाइएगा इक्वल टू लगा के। तो लिख लीजिएगा इस बात को, टुडे के लिए क्या फार्मूला लगेगा, डेट एंड टाइम के लिए, मंथ के लिए, ईयर के लिए। आप ऐसे करके सारी चीज़ें निकाल सकते हैं, हो जाएगा। एक बार मैं आ रहा हूँ वहाँ पे, थोड़ा मुझे चैट में आंसर करके दीजिएगा, चैट में आंसर दीजिएगा कि सबका हो जाएगा यस और नो, बस यस नो में आंसर देना है, ठीक है। चलिए जल्दी जल्दी करिए। चलिए कर लीजिए इससे, ठीक है जल्दी जल्दी करिए बाबू, वीडियो रिकॉर्डिंग चल रही है। यस, चलिए आसान है वैसे आज का, काफ़ी इंटरेस्टिंग भी रहा होगा। चलिए ठीक है, वापस पॉइंट पे चलते हैं। अब देखिए, ये तो ओल्ड ओल्ड के लिए था, लेकिन अगर हमें सॉरी ये तो करंट के लिए था, लेकिन अगर हमें ओल्ड के हिसाब से कैलकुलेट करना हो तो क्या करेंगे। देखिए, मान लो कोई अपना डेट ऑफ बर्थ बताया, जैसे मैं ही बता रहा हूँ, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 26 अप्रैल, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 26 अप्रैल 1999। ये मैंने डेट ऑफ बर्थ अपना लिख दिया है। अपना डेट ऑफ बर्थ क्या किया मैंने, लिख दिया 26 अप्रैल, यहाँ देख सकते हैं फार्मूला बार में 26 अप्रैल 1999। ठीक है। एक बात का और ध्यान रखेंगे, जब अपना डेट ऑफ बर्थ आप लिखेंगे उस वक्त इस बात का विशेष ध्यान देंगे कि आपके सिस्टम में डेट लिखने का फॉर्मेट कैसा है। जैसे कि देखने का फॉर्मेट देखिए, कई सिस्टम में क्या होता है, आराम से नॉर्मल देता है, सबसे पहले डेट देता है, फिर क्या देता है, मंथ देता है, फिर क्या देता है, ईयर देता है। सही बात है। कई में सबसे पहले मंथ मांगता है, तब ईयर मांगता है, तब डेट मांगता है। कई उसके बाद कई में सबसे पहले ईयर, फिर मंथ, फिर डेट, ठीक है। या कई में पहले मंथ, फिर डेट, फिर ईयर। तो अलग अलग फॉर्मेट है, तो इन फॉर्मेट में हमें नहीं ध्यान देना है, वो तो अलग चीज़ है, लेकिन हमें ये लिखना है कि हमारे सिस्टम में क्या है। क्यों, क्योंकि उसी के बिहाफ पे आपको भी लिखना है। देखो मैंने इसीलिए 26 अप्रैल लिखा है, तो पहले डे लिखा है, फिर मंथ, फिर ईयर लिखा है। देखो हमारे सिस्टम में भी वैसा ही है। ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आपको यहाँ दिक्कतों का सामना उठाना पड़ सकता है और आंसर नहीं आएगा। तो चलिए, अब हमें कैलकुलेट करना है इस डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से कि यह बच्चा कितने दिन, कितने महीने, कितने साल का हो चुका है। चलिए आइए निकालते हैं। तो डे निकालना है, मंथ निकालना है, ईयर निकालना है, ठीक है। और मैंने यहाँ अपना डेट ऑफ बर्थ लिख दिया है। अब इस डेट ऑफ बर्थ के बिहाफ पे हमें निकालना है कि हम कितने दिन, कितने महीने और कितने साल के हो चुके हैं। कैसे, तो आइए। तो अब जो फार्मूला लगाने जा रहे हैं, आप देखते होंगे कि जब भी हम कोई इक्वल टू करके फार्मूला लिखते हैं तो नीचे फार्मूला शो होने लगता है। यह फार्मूला ऐसा है जो दिखता नहीं है, आपको बनाना पड़ता है। कैसे, इसका फार्मूला होता है DATED देखो नीचे कोई फार्मूला शो नहीं कर रहा है, लेकिन यही फार्मूला सही है। डेटेड इफ इसका फार्मूला है। ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, डेटेड इफ सिलेक्ट कर लीजिए ओल्ड डेट को, यानी इस डेट से लेके कामा किस दिन तक, टुडे तक, किस दिन तक, यानी ओल्ड डेट को सिलेक्ट करिए, कामा करिए, फिर किसको सिलेक्ट करिए, टुडे तक, यानी आज तक कितने दिन का हो चुका है, कामा कितने दिन का हो चुका है। तो दिन के लिए क्या है, डे है, यानी पहला लेटर क्या है, डी है। तो कितने बार डी दबाना है, तो जब करंट निकाला तो 4 बार दबा रहे थे, लेकिन जब हम ओल्ड डेट कैलकुलेट करते हैं तो सिंगल टाइम यूज करते हैं, ठीक है। और ब्रैकेट बंद और इंटर। तो बता रहा है 8,000
238 दिन के हो चुके हैं। चलिए कितने महीने के हो चुके हैं, तो इक्वल टू वही DATED अपडेटेड इफ ब्रैकेट ओपन, वही ओल्ड डेट को सिलेक्ट करेंगे यानी इस दिन से लेके टुडे तक, कामा डबल एंड का मंथ क्या निकालना है, मंथ, मंथ के लिए क्या दबाएंगे जी, अब कितनी बार, सिंगल बार, मैंने कहा ओल्ड वाला कैलकुलेट करेंगे तो सिंगल सिंगल बार, और ब्रैकेट बंद कर दीजिए, तो बता रहा है 264 महीने के, कितने साल के, तो चलिए इक्वल टू डेटेड इफ ब्रैकेट ओपन, सिलेक्ट करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, सॉरी ओल्ड डेट को, कामा टुडे को, कामा और डबल एंड कामा में क्या ईयर के लिए क्या दबाएंगे वाई, कितनी बार, सिंगल, ब्रैकेट बंद कर देंगे और देखिए निकल गया 22 साल, या कह सकते हैं 264 मंथ, या कह सकते हैं 838। ठीक है, तो आप ऐसे करके आराम से निकाल सकते हैं। हाँ, अगर हमने इस बात का ध्यान नहीं दिया होता और डेट ऑफ बर्थ गड़बड़ लिख देते, मतलब कि पहले हम मंथ लिख देते, फिर तारीख लिखते, फिर साल लिख दिए, तो गलती क्या आती है आप खुद देख लो, खुद देख लो, इक्वल टू डेटेड इफ ब्रैकेट ओपन, ओल्ड डेट को सिलेक्ट कर लिया, कामा किया, न्यू डेट को सिलेक्ट किया, टुडे को कामा किया, डबल एंड कामा में यम लिख दिया, डबल एंड कामा क्लोज ब्रैकेट बंद, और जैसे इंटर मारेंगे देखिए ऐसे लिख के आ जाएगा, क्यों, क्योंकि वो सेकंड नंबर पे मंथ को कैलकुलेट करने वाला है, सही बात है, अप्रैल है तो, और हमने 26 डाल दिया है, तो 26 महीना किस साल में होगा, किसी भी महीने, इसलिए वैल्यू क्या आ रही है, गलत आ रही है। ठीक है, तो इसके लिए भी फार्मूला लिख लीजिए, ओल्ड डेट एंड टाइम कैलकुलेट करने के लिए, डे के लिए, ठीक है, डे के लिए फार्मूला लगेगा, डे के लिए, मंथ के लिए, उसके बाद ईयर के लिए, भाई सेम चीज लगेगा, बस थोड़ा सा बदलेगा, तो इक्वल टू डेटेड, डेटेड इफ ब्रैकेट ओपन, सिलेक्ट, तो आपने ओल्ड डेट डाला है, ओल्ड डेट का मतलब समझ रहे हैं ना, जो आपने डेट ऑफ बर्थ लिखा है, सिलेक्ट डीओबी लिख दे क्या, डीओबी मतलब समझ जाओगे ना, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, सिलेक्ट डीओबी, कामा सिलेक्ट टुडे, फिर टुडे को सिलेक्ट करेंगे, कामा करेंगे और डबल कामा में क्या लिख देंगे, डी फॉर डे, ठीक है, अब इसी को मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूँ, बस क्योंकि लास्ट का बदलना है, एक ही जगह क्या लिख देना है, यम लिख देना है, और यहाँ फाइल लिख देना है बस, और मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, चलिए इसका भी फार्मूला आपको लिख लीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं हो तो ऐसे ओल्ड रेट वाला कैलकुलेट कर लेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना है, ठीक है, हो जाएगा सबका, आसान है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है, ठीक है, मजेदार है काफी, कर लेंगे आप लोग। चलिए फिर रिकॉर्डिंग में बंद कर रहा हूँ, आपको जो भी डाउट्स हो मुझे पूछिए, ठीक है, हेडिंग नोट कर लीजिएगा, मेन हेडिंग आपका यही है, बाकी तो आप इसकी शॉर्ट देख सकते हैं, मैंने फार्मूला भी लिखवा दिया है, फार्मूला आप देख सकते हैं, करंट के लिए मैंने फार्मूला लिखवा दिए थे इतने सारे, और ये आपके ओल्ड रेट कैलकुलेट करने के लिए इतने सारे फार्मूले मैंने लिखवा दिए, आप आराम से इसकी मदद से आप काम कर सकते हैं, इसको मैं डेट कर दे रहा हूँ, ठीक है, इसी डेट ऑफ बर्थ पे, हाँ टाइम के याद रखिएगा, सिस्टम के बेस पे ही डेट ऑफ बर्थ लिखिएगा,